प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपका हम इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे प्रियो। तो आज का जो हम वीडियो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत बड़ी जानकारी आपको हम देने वाले हैं मेरे प्रियो। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, आज इतना बड़ी जानकारी देंगे कि आप यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे। तो आज का विषय में क्या है? अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो, अगर यीशु मसीह खुदा है तो वो अपने आप को क्रूस पर से क्यों नहीं बचा पाए? अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो क्रूस में क्यों मरना पड़ा? वो तो सब असंभव को संभव करने वाले हैं, वो तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, तो इस संसार में क्यों आना पड़ेगा? बहुत बड़ा भेद मेरे प्रियो। इस चीजों को, इन बातों को आप ध्यान दें मेरे प्रियो। इस वीडियो को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह परमेश्वर है तो अपने आप को क्रूस पर से क्यों नहीं बचा पाया? इस संसार में क्यों आना पड़ा उनको? इतना दर्द, इतना जान देना पड़ा, क्रूस पर हमारे लिए जान क्यों देना पड़ा? उसको आज हम बाइबल के अनुसार आपको हम बताएंगे मेरे प्रियो, प्रूफ के साथ। जब परमपिता परमेश्वर ने पूरी दुनिया और पूरी सारी जीव जंतु बनाए, तब मिट्टी से आदम मतलब पुरुष को बनाया और हवा मतलब स्त्री को बनाया। तो उन लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम पाप न करना। जो जीवन का वृक्ष था उसका फल ना खाना का कहा गया था उन लोगों को। आदम हवा को, जो स्त्री पुरुष परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था, उन लोगों को कहा गया था कि तुम पाप ना करना। लेकिन आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप किया मेरे प्रियो। और उसके बाद पूरी दुनिया में पाप फैल गया और जितने मनुष्य उसके बाद जन्म लिए, सभी के मन में पाप आदम और हवा के कारण आ गया। इसलिए लोग झूठ बोलने, चोरी करने और हत्या करने, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, गंदा सोच विचार, मूर्ति पूजा, ईर्ष्या, क्रोध करने लगे। ऐसे में कोई भी मनुष्य परमेश्वर के नजर में धर्मी नहीं ठहर पाया। इसीलिए परमेश्वर ने एक नियम बनाया, क्योंकि वह परमेश्वर प्रेमी और दयालु है और मनुष्यों को बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसने अपना स्वरूप बनाया है मनुष्यों को और कभी भी नहीं छोड़ना चाहता है। परमेश्वर मनुष्यों को अपने हाथों से बनाया है, अपने आत्मा को दिया है। परमेश्वर का नियम जो है, परमेश्वर सच्चा और न्यायी और पाप का दंड मृत्यु है और कोई मनुष्य बलिदान के बिना पाप क्षमा नहीं पा सकता था। कोई मनुष्य बलिदान के बिना पाप क्षमा नहीं पा सकता था मेरे प्रियो। आज जो मनुष्य पाप कर रहा है, यदि उसका बलिदान नहीं हुआ है तो उसका पाप क्षमा नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। पुराने समय में बलिदान करने से पापों की क्षमा मिलती थी, पर शर्त यह था कि बलिदान किया हुआ मेमना या पशु शुद्ध होना चाहिए, तभी परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराया जाता था। पर धर्मी कोई नहीं ठहर सका। पर हमारा परमेश्वर उतना पवित्र और सच्चा है कि कोई मनुष्य पाप क्षमा नहीं पा रहा था और सब मनुष्य नरक में जा रहे थे मेरे प्रियो। और परमेश्वर कहते हैं कि पापी के मरने से मैं खुश नहीं होता। और परमेश्वर अप्रसन्न था, खुश नहीं था। जो व्यक्ति बिना पाप क्षमा पाए मर रहा था, उससे परमेश्वर खुश नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को बहुत प्यार करता है, कभी नहीं छोड़ना चाहता मेरे प्रियो, न कभी त्यागना नहीं चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को, जो पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है, उसके पूरे संसार मनुष्यों के लिए बलिदान कर दिया, क्योंकि बलिदान के बिना पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी। परमेश्वर के नियम है, इसलिए परमेश्वर यीशु ने खुद को क्रूस पर से अपने आप को नहीं बचाया। सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए प्रियो, यदि परमेश्वर ने
यीशु को नहीं भेजी होती तो आज हम पाप क्षमा नहीं पा सकते थे मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं जो परम पिता परमेश्वर है, हम सभी को बचाना चाहता है और सभी को उद्धार देना चाहता है, सभी को अनंत जीवन देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा अनादि परमेश्वर है, अनंत काल तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है, कभी वो खत्म नहीं होने वाला परमेश्वर। उसी प्रकार वो मनुष्यों को इतना प्रेम किया है कि वो अनादि काल से अनंत काल से रहने के लिए, उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया था मेरे प्रियो। लेकिन आज आदम और हवा की वजह से और सभी मनुष्य पाप किए, तो आज हम परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं ठहरे थे, इसीलिए हम नरक में जा रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने खुद बेटा के रूप में आया और हमारी जान दे दिया, बलिदान हो गया कि हम पूरी तरह से यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र हो जाएं और परमेश्वर स्वर्ग में जा सकें। बिना पाप क्षमा हुए कोई मनुष्य स्वर्ग पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करना और यीशु के नाम से पिता परमेश्वर के पाप क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। यदि कोई मनुष्य यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है, कोई मनुष्य कोई भी रहे, कितना भी बड़ा आदमी रहे, यदि यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मानता है और विश्वास नहीं करता है कि वही परमेश्वर के पुत्र है करके, और तो वो कभी भी उसका पाप क्षमा नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जो पाप का दंड है, प्रायश्चित है मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह को विश्वास करना जरूरी है। यीशु मसीह ही सत्य है, मार्ग, जीवन है, वो जगत की ज्योति है, जीवन की रोटी है, सच्ची दाखलता है, सच्चा चरवाहा है, स्वर्ग का द्वार है यीशु मसीह मेरे प्रियो। तो आज इस दुनिया में जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनका पाप क्षमा नहीं हो सकता। वो कुछ भी कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी देवी देवता का पूजा पाठ कर लें, 10 कर्म कर लें, मरने के बाद कुछ भी कर लें, पाप क्षमा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र और शुद्ध था और वो हमारे लिए पूरे संसार की जान दे दिया। तो आज यीशु मसीह को ग्रहण करें और अपना पाप क्षमा पाएं और स्वर्ग के लिए तैयार हो जाए मेरे प्रियो, और वो अनंत काल के नरक से बचे मेरे प्रियो। तो इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष करे और ऐसे जानकारी आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे प्रियो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं मेरे प्रियो। तो सभी को जय मसीह की।